अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कल हमने पढ़ी थी वो रीडिंग्स जो है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आवाज़ आ रही है? अब आ रही है आवाज़? सर बहुत कम आ रही है। ओके, आई थिंक इट्स ए नेट कनेक्शन प्रॉब्लम ना। चलो आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट ना। यस सर। ओके सर। ओके, आज हम कल हमने पढ़ी थी, थोड़ा सा रीकैप ले लेते हैं। हमने क्या किया, रीडिंग जो स्ट्रेटजीज है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश 4 है, तो हमने एकेडमिक रीडिंग और राइटिंग पे उस पर फोकस करना है। तो सबसे ऑब्वियसली एक चीज़ होती है कि जब आप इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन रीडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आप चाहते हैं कि यू बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ एनी लैंग्वेज ना, सो यू जस्ट नीड टू लिसन द थिंग ऑफ इन दैट वेरी लैंग्वेज। आप उसी लैंग्वेज में जो चीज़ सुनेंगे तो आपकी स्पीकिंग उस लैंग्वेज की इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि उस लैंग्वेज की जो राइटिंग है, अच्छा जो ये इस तरह कर रहा है उसका नाम मुझे शो हो रहा है, ठीक है, ये जो लाइनें लगा रहा है, क्योंकि मैंने जो नेम एनोटेटर्स है वो शो किया हुआ है, तो इसकी मैं कंप्लेन कर दूंगा तो वो खुद ही उसका जिम्मेदार होगा। और ये हरकतें टीचर के ये मार्क्स और सब चीज़ पे इसमें बहुत असर पड़ता है। आप समझते हैं कि हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होता कि जो लाइन कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन होता है, वो मैंने ऑन किया हुआ है, जिस बच्चे की है वो पता चल रहा है मुझे कि जो कर रहा है। अच्छा, तो बात कर रहा था कि मैं हम फोकस करेंगे रीडिंग पे तो राइटिंग इम्प्रूव होगी। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको डिफरेंट जो रीडिंग जो टेक्निक्स है वो बता रहा हूँ। हमने स्किमिंग की बात की, स्कैनिंग की बात की। स्किमिंग में जर्नल हम स्टडी करते हैं, ठीक है, लार्जर टेक्स्ट होता है, और स्कैनिंग में हम स्पेसिफिक होता है, प्रिसाइज टेक्स्ट होता है, उसको करते हैं। इंटेंसिव रीडिंग में भी क्या होता है कि शॉर्टर टेक्स्ट होता है, ठीक है, और एक्सटेंसिव रीडिंग में लार्जर टेक्स्ट होता है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर मैंने आपसे क्विज पूछे थे कल क्लास में। आज मैं एक आपको टेक्निक्स के बारे में बता रहा हूँ। जब आप रीडिंग करते हैं तो माइंड मैपिंग जिसे कहते हैं, उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे कि माइंड मैपिंग टेक्निक्स एक रीडिंग टेक्निक्स है, और इसका काम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन इसको देखेंगे, और आगे हम जज करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये माइंड मैपिंग है क्या। अच्छा, यहाँ पे जो बात की गई है कि अ माइंड मैप इज अ डायग्राम यूज टू विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। क्या है कि माइंड मैपिंग जो है ना, इट्स अ काइंड ऑफ डायग्राम होती है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज दैट कि आपने कोई एक्टिविटी करनी है। लेट्स सपोज दैट कि यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। आप क्या करेंगे, आप एक सर्कल ड्रा करेंगे पेज में सेंटर में, वहां पे पिकनिक लिख देंगे। अब आप फिर क्या करेंगे, वहां से आप लाइन ड्रा करेंगे, विजिट द प्लेस दैट आर आई सपोज टू विजिट, एक और दायरा लगा के उसमें लिख देंगे। अब उसी दायरे में से आप क्या करेंगे, एरो हेड निकालेंगे, ठीक है, वो निकाल के फिर आप उन प्लेसेस के नाम लिखेंगे कि ये प्लेसेस जो है ना मैं विजिट करूंगा। तो इस तरह की टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग कहते हैं। इसको एग्जांपल मैं और रिलेट करूंगा कि जब आप लेट्स सपोज दैट कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, यू आर सपोज टू रीड द टॉपिक ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना। सो लेट मी चूज द टॉपिक फ्रॉम द साइंस ना। if you are reading the parts of the body now, so what you do, you would draw a circle between the page and you would write a parts of body. So what you do, you again draw a line of the arrow, फिर उसकी लाइन लगा के फिर आप क्या करेंगे, हेड, उस तरह फिर दूसरी लाइन उस सर्कल में से निकालेंगे, उसमें लिख देंगे हार्ट। मतलब हर बॉडी का पार्ट जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सपोज दैट अब आपने हार्ट को एक्सप्लेन किया है, हार्ट को एक सर्कल से निकाला है, बॉडी ऑफ द बॉडी पार्ट में से हार्ट निकाला। अब हार्ट जब आपने लिखा है तो आप ऑब्वियसली क्या करेंगे, जहाँ पे हार्ट होगा वहां से आप क्या करेंगे, लेट मी गिव एक्सप्लेन। मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, लेट मी शेयर विद यू अ स्क्रीन, फिर आगे अगेन हम आते हैं उस पर। जस्ट अ मिनट, आपको मैं ये क्लियर करता हूँ। अब देखिए, ये मैंने क्या किया, ये एक सर्कल ड्रा कर लिया। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बी, मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन निकाली, ये माइंड मैप मैं बनाने जा रहा हूँ।
यहाँ पे मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ एच हार्ट, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने हेड निकाला, यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रेन, ये सर्कल लगा के मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रेन लिख दिया। अब आप जज कर रहे हैं, देखिए ना, इस तरह अगर आप माइंड को कोई चीज प्रेजेंट करके देंगे तो वो क्या होगी, एक कनेक्शन होगा, इट्स अ काइंड ऑफ नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और एरो लगाई, यहाँ पे मैंने कर दिया स्केलेटन, जिसे ढांचा कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस से लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए मैं ब्रेन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं एक एरो यहाँ निकालूंगा, मैं ब्रेन के पार्ट्स डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर ये मैंने किया, यहाँ पे ये सर्कल लगा दिया, यहाँ पे ये सर्कल लगा दिया, यहाँ पे ये मैंने सर्कल लगा दिया, ठीक है। अब लेट्स सपोज दैट कि एक माइंड के पार्ट का नाम ए है, सेरिब्रम चलो हम कर लेते हैं सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे के। अब क्या होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे ना, माइंड मैपिंग की खूबसूरती ये है कि आपको चीज समझने में आसानी कर देता है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने क्या किया कि ये जो माइंड का पार्ट है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे, इस तरह एरो बना के कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट पाया जाता है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरह जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, एमएलटी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं और बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सो आई एम ट्राइंग टू गिव द रेलेवेंट एग्जांपल, मैं कर रहा हूँ। अब देखिए पीरियोडिक टेबल भी आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं, मतलब जो ग्रुप्स है, ठीक है, आप सेंटर लाइन लगा दें, ठीक है, पेज पे, वहां पे आप क्या लिखें, पीरियोडिक टेबल लिख दें। पीरियोडिक टेबल लिखने के बाद आप क्या करें कि जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के, उस तरह एरो हेड निकाल लें और फिर उसको ड्रा करके फिर उसके लास्ट जो हेड होता है ना, उस पर क्या करें, उसको जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन कर दें। आई होप दैट कि आप लोग समझ गए। अब इसको मैंने इस तरह एग्जांपल से आपको समझाया। अब जब आप पढ़ेंगे ना, अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि अ माइंड मैप इज अ डायाग्राम, क्या है, डायाग्राम। तो आप ये देखिए कि ये एक शक्ल आ गई, किसकी आ गई, डायग्राम की ही शक्ल है, ठीक है, आपको शो हो रहा होगा, एक डायग्राम की शक्ल है। और इसको यूज टू विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। अब देखिए ना, विजुअली जब हमने बात की है, तस्वीरी शक्ल दे देना, मतलब एक खाके के तौर पे विजुअली, जिसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने एक पार्ट ऑफ बॉडी का ये माइंड मैप बनाया, तो एक क्या है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं आपको, ठीक है, ये हो गया। अब आगे उसने बात की है कि दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, अ माइंड मैप इज अ डायग्राम यूज टू विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअली ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, माइंड मैप कहते हैं। अ माइंड मैप इज ऑफनली क्रिएट अराउंड अ सिंगल कंसेप्ट। क्या होता है कि माइंड मैप जो हम क्रिएट करते हैं अराउंड द सिंगल जो कंसेप्ट होता है उसके, जैसे कि मैंने यहाँ पे पार्ट ऑफ बॉडी का एक कीवर्ड लिया था, ठीक है, ये कंसेप्ट था। आप यहाँ पे ले सकते हैं, पीरियोडिक टेबल भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ, ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी लेके सेंटर, ये आपने ख्याल रखना है कि ये जो होता है ना, जो मेन कंसेप्ट जिसको आप डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, टॉपिक जो कीवर्ड होता है, जिसको कंसेप्ट वो सेंटर में आएगा, उसको अराउंड में सर्कल करेंगे, फिर उसके अराउंड क्या होंगे, वो हेड निकलेंगे, तो उसको आप मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे वो कहता है, draw as an image in the center of the blank landscape page to draw as an image in center of a blank landscape page to which associated representation of idea such as image, words and parts of a words are added. So what actually what has been talking over here in the mind map is actually a diagram which is a graphical representation of the concept. So how you can make a graph? First of all, you are supposed to draw a circle in the landscape page, in the center of the landscape page,
and draw arrow from that very concept and relate and make a kind of a network connection with that very concept. The way I made a mind map on a parts of a body. Apart from that, you can make a periodic on the basis of periodic table, उस पे भी आप बना सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. अच्छा, अब ये डेफिनेशन आ गई. I will be asking question at the in the second session, so you need to be attentive. Mind maps are unique thinking tool that will bring out your natural genius and enable you to shine in every area of your life. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट दे दूं. अच्छा, जिस तरह आप देखते हैं ना कि माइंड है, ठीक है, उसमें डिफरेंट किस्म के न्यूरॉन्स हैं, लेयर्स हैं, ठीक है, काइंड ऑफ अ थिंग एग्जिस्ट इन माइंड. अब जो माइंड जो कंसेप्ट लेता है वो बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह एक तरह अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो इट वुड बी लाइक दैट. जस्ट ये लेट्स सपोज दैट कि इट्स योर माइंड. ठीक है, ये माइंड है. अब माइंड में जो कंसेप्ट होता है वो काइंड इस तरह करके न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द माइंड. जिस तरह आपकी बॉडी को कोई टच करे तो आपको पेन महसूस होती है, या कोई चोट लगे, ठीक है, या कोई हीट आपके बॉडी को आपके फिंगर पे फायर लगे, या कुछ तरह चोट आ जाए, तो क्या होता है, न्यूरॉन्स वो मैसेज जो होते हैं ना वो कन्वे करते हैं आपको माइंड में. तो वो इस तरह का मतलब काइंड ऑफ अ कनेक्शन होता है, वो माइंड तक वो चीजें जो थी वो ट्रैवल करती हैं. ठीक है, तो इसको देखते हुए क्या किया गया, साइंटिस्ट ने ये माइंड मैप जो है ना वो डेवलप किया. अब इसी तरह क्या है कि इस चीज को देखते हुए कि माइंड जो है ना एक पैटर्न को समझता है. जब आप एक पैटर्न के तौर पे उसे कोई चीज दे देते हैं तो वो माइंड क्या करता है, उस चीज को ज्यादा इजीली वो अंडरस्टैंड कर सकता है. तो उससे क्या होता है कि आपकी कंप्रीहेंशन जो है ना किसी भी कंसेप्ट की वो बढ़ जाती है. इसी तरह ये एक टेक्निक है किसकी, रीडिंग की स्ट्रेटेजी की टेक्निक है. जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपका जो टॉपिक है उसको रीड करके उसका एक माइंड मैप बना लें. जब आप माइंड मैप बना लेते हैं, बजाय इसके कि आप दोबारा उस टॉपिक को, सारी बुक को थॉरोली रीड करें, उस टॉपिक को अगेन थॉरोली रीड करें, जब आपका माइंड मैप बना होगा तो इट वुड बिकम अ केक ऑफ प्लेट फॉर यू. जिस तरह केक प्लेट में केक पड़ा होता है उसको खाना आसान होता है ना, इस इडियम, तो it would become that very subject would become like a cake of plate for you while you are expert in drawing a mind map. अब हम इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं. Mind maps are a unique thinking tool that will bring out your natural genius and enable you to shine in every area of your life. अच्छा, उसने यहाँ पे सिंपल बात की है, ही सेइंग दैट कि ना इट्स अ काइंड ऑफ अ टूल. माइंड मैपिंग क्या है, इट्स अ टूल. टूल उस चीज को हम कहते हैं जिसको यूज करके एज ए हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट what we do, we convey we use it, and what we do, it's a kind of a help for all of us now, and we do our work get done. अब उसने यहाँ पे यही बात की है कि माइंड मैप क्या है, एक यूनिक थिंकिंग टूल है जिसको हम यूज करके जो हमारी नेचुरल जीनियस होती है उसको इनेबल करते हैं, और हमारे जो activity होती है regarding the reading or whatever we are gonna present some kind of a thing now, so it will help us regard. So do you want to know, यहाँ पे come up with innovation ideas and create solution. अब क्या होता है कि mind map जो होता है क्या करता है आपके लिए, come up with innovations ideas and create a solutions, memorize information and recall it under pressure. So जब आपने let's suppose that if you are having a mind map in front of you of a very concept that you are gonna present or which about you are supposed to write, so the writing will become easy for you because it memorize information and recall it under a pressure. देखिए some of the times ये होता है ना when it comes to writing ना a concept ना, या आप कोई चीज प्रेजेंट करने जा रहे हैं, when you are, let's suppose that you are going to talk about something, if you have a माइंड मैप ना वो आपके सामने है, ठीक है, अब आप क्या करते हैं उस जिस माइंड मैप को देख के ना उस चीज को रिप्रेजेंट करना आपके लिए इजी हो जाता है. मोस्ट ऑफ द स्पीकर वो क्यों इतना बोल जाते हैं
क्योंकि उन्होंने अपना जो प्रेजेंटेशन होती है उसके रिगार्डिंग क्या किया होता है, उन्होंने माइंड मैप बनाया होता है। मोस्ट ऑफ द टीचर भी इसको फॉलो करते हैं। व्हेन दे कम इनटू क्लास, they having a file in their hand, and they have drawn a kind of mind map on which topic they are supposed to teach. So set goals and achieve them. जो आप गोल अचीव करते हैं वो क्या है कि माइंड मैप के थ्रू आप वो अचीव कर सकते हैं। चेंज कैरियर or start up your own venture, so kind of a thing you can also do it. So be an excellent time manager. When you having the mind map will help you to manage your time, because it would not apart from that reading from a text, आपके पास text पढ़ी उसे read करते जा रहे, the audience will get bored and it will take a lot of time. When you having a mind map in front of you of any kind of a concept, or you may say that कि किसी topic के related, so it would become very easy for you to present it. So running meetings with efficiency and ease, what it will do, if you, let's suppose that if you are going to arrange meeting and you are supposed to talk on a specific agenda, so the mind map will help you regard to make it easy for not only for you and for the listener as well. Budget and plan to perfection. Let's suppose that if you are gonna manage the budget, so mind map will help you regard how to manage a budget now, so it can do such kind of a thing as well for you. Deliver excellent presentation with a confidence. Apart from that, the mind map will also help you when you are let's suppose that you are supposed to present presentation in front of the class, or you may say that in front of some kind of organization. सो आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज दैट कि एमएलटी में कोई टेस्ट है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करना है, आपने चार्ट पे माइंड मैप उस कंसेप्ट का ड्रा कर लिया है, तो आपके लिए क्या होगा, एक तो विजुअल, कहते हैं कि जो चीज विजुअल दिखाई जाती है उससे जो आपकी लर्निंग होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वो इट्स अ काइंड ऑफ यू विल से दैट कि इट्स अबव देन 70% ना, अप टू 70% ना, फिगर आगे पीछे हो सकता है, नॉट रिमेंबर एग्जैक्ट, बट इट अराउंड 70 और 75 इतना होता है, तो विजुअल से लर्न करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अब देखिए ना, बंदा जब प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो वो क्यों हेजिटेट करता है, व्हाई fail to present that very idea, because he forgets things. Let's suppose that if you're having a mind map of that very presentation and you कह दें कि वो white board पे लगा दें, so now yeah, you may say that कि you present by using a projector, so it would become easy for the audience and as well as for the presenter to point out, उसको point out करना कि मैं इस पे बात कर रहा हूँ और ये चीज इससे लिंक करती है, तो वो easy हो जाएगा। Have a more time for yourself and your family. Apart from that, आप ये भी मैनेज कर सकते हैं ना कि आपका डेली रूटीन है, ठीक है, अब आपने क्या किया, माइंड मैप उस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए माइंड मैप जो है ना, इसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ये हर फील्ड में इंप्लीमेंट होता है, और ये क्या है, इसका ओरिजिन भी है, इसको बाकायदा एक साइंटिफिक वे के तहत बनाया गया, एक साइंटिस्ट था उसने बनाया है, ये मतलब इसलिए बनाया गया कि इसको फॉलो किया जाए। उसने माइंड को ऑब्जर्व किया कि माइंड किस तरह एक्सट्रैक्शन करता है, किस तरह चीजें गेट करता है, उस चीज पे बेस करते हुए ये एक मॉडल है। So enjoy success after success in your life. So by making a mind map, so the things will be getting easy for you. So in this way you would be able to achieve whatever goal you have. So now I would like to tell you about the origin of that very concept के mind map क्या origin था, उस word का meaning क्या है, किसने लिखा, इस चीज को discuss करेंगे हम। So the term mind map was first popularized by British popular psychology author and television personalities Tony Bozon. That's very important कि ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, टॉनी बोजोन ने। जी मीना आप क्या कहना चाहती है, आपने वो ड्रॉ किया है, देखिए आपका नाम शो हो रहा है, वट एवर काइंड ऑफ एक्टिविटी यू डू इट हैज बीन शोन ओवर हियर। अच्छा, द टर्म जी सर, माइंड ये मैप गलती से हुआ था, मैंने इरेज कर was दिया था। popularized by British popular psychologist, author and television personality यस सर, मैंने Tony Bozon ने ये present किया। Apart from that, the use of diagram that visually map information using a branching and radial maps traces back centuries. These pictorial methods record knowledge and model system and have a long history in learning.
brainstorming, memory, visual thinking, and problem solving by educators, engineers, psychologists, and others. अब उसमें ये बात की कि माइंड मैप जो होता है ना वो क्या करता है बेसिकली इसमें ब्रांचिंग की जाती है। अब देखिए ना, लेट्स सपोज दैट आई एम गोना गिव यू, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो लेट्स सपोज दैट कि मैंने एक ड्रॉ किया इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बोर्ड, वहां पे मैंने लिख दिया केमिस्ट्री, फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, आगे लिख दी ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। अब वहां से फिर मैंने क्या किया, हर एक ब्रांच के इस तरह निकालता गया, फिर उसको सर्कल करके वहां पे उन ब्रांचेस के नाम मैंने लिख दिए। ठीक है, नाम लिखने के बाद अब हर एक ब्रांच में से मैंने क्या किया, एरो निकाला और आगे सर्कल करके उसकी डेफिनेशन लिख दी। तो इस तरह क्या हो गया कि वो एक तरह का नाम क्या हो गया, उसकी डेफिनेशन भी डिमाइंड हो गई। एक जो मैंने माइंड मैप बनाया जो मेरे सामने रिप्रेजेंट हुआ, उसकी एक तरह की विजुअल थी, एक पिक्चर बन गई जो कि मुझे स्टोर करना मेरे माइंड में आसान हो जाएगा मेरे लिए, वो कंसेप्ट और वो डेफिनेशन। मैं विश जी मैं विश सर ये मेरी बैटरी लो हो गई है तो मेरी सैंडविच लगा दीजिएगा। मेरी पता नहीं कब बैटरी शट डाउन हो जाएगी, मुझे लगता है। और ओके भाई क्या हाल है? अच्छा, यहाँ पे एक जो बच्चा प्रॉपर नेम के साथ नहीं आएगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अब वो रिमूव कर दिया गया उसको। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी यहाँ पे है, आई एम टेकिंग पिक्चर विद अलोंग नाउ, सो जो प्रेजेंट होगा उसकी वो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, यहाँ पे बात हो रही थी कि जस्ट मैविश आई हैव हर्ड यू, आई नो ओके, the use of a diagram that visually map information using technical branches, radical map traces back centuries. These pictorial methods record knowledge and model system and have a long history in the learning. अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात किया, इन द पास्ट क्या है कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, उस वक्त साइंटिस्ट क्या होते थे, दे आर वेरी बिजी इन डूइंग थिंग्स नाउ। तो वो क्या करते थे, माइंड मैपिंग करते थे रिगार्डिंग द थिंग, क्रिटिकल थिंकिंग है या किसी चीज को मेमोराइज करना है या फिर वो टीचर ने कोई हिस्ट्री का रिकॉर्ड पेश करना है। अगर यू मे हैव एक्सपीरियंस दैट के वाच द हॉलीवुड मूवीज, उसमें क्या होता है कि किसी भी थीव को ट्रेस करने के लिए वो क्या करते हैं कि ये एड्रेस है, फिर वो पिक्चर लगा लेते हैं, फिर उसको वो एड्रेस लिखते हैं, फिर वो एंड में सर्कल लगाते हैं। वो कौन सी टेक्निक एक्चुअली फॉलो कर रहे होते हैं, दे आर फॉलोइंग द टेक्निक्स ऑफ अ माइंड मैप, बिकॉज थ्रू दैट टेक्निक they would be able to reach to that very thief। और वो कौन सी फील्ड में ये जो आजकल यूज की जा रही है मोस्टली, वो आपके सामने है, वो हिस्ट्री। ठीक है, और उसमें क्या है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, मेमोरी कोई चीज याद करने के लिए और विजुअल थिंकिंग लेने के लिए, किसी भी चीज की विजुअल थिंकिंग करते हुए उसको विजुअली प्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, माइंड मैप यूज किया जाता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय एजुकेटर्स। अच्छा, अब देखिए ना, let's suppose that if a teacher he had say any kind of a problem while he is delivering his lecture or make the student understand about that very topic, so the very easy way is to make the mind map। अब देखिए अर्ली क्लासेस में अगर आपको रिमेम्बर हो तो चार्ट हमसे बनवाए जाते थे। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता था कि वो टेक्निक्स यूज करवाई जाती थी। वो क्यों, इंशाल्लाह जब आपको भी मौका मिलेगा तो वो जब टीचर ट्रेनिंग होती है कराते हैं हम, तो वहां पे क्या करते हैं कि हम माइंड मैप बनाते हैं। मतलब क्या है कि माइंड मैप के थ्रू उनको कंसेप्ट सिखाया जाता है कि अर्ली एजेस में से लेके मतलब जहां तक भी आप मतलब ग्रोइंग एज जो अर्ली एज होती है उसमें अगर आप माइंड मैप इस्तेमाल करेंगे, सो इट वुड बिकम इजी फॉर द चिल्ड्रन टू मेक देम अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द थिंग्स। So in the same way at the upper level as well, I'm not saying that it's just restricted to the early ages. It is also recommended for the elder age as well while you are delivering any kind of a concept to the student.
अच्छा, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल, some of the earliest example of a such graphical records were developed by the Porphyry or Taros, a noted thinker of the 3rd century, as he graphically visualized the concept of category of Aristotle. Philosopher Romuald Lull also used the techniques. अब ये क्या हुआ कि ये historians थे, उनमें से ये चीज जाहिर की गई है कि इन्होंने भी क्या किया, ये जो साइंटिस्ट हैं टैरोस, इन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल का जो कंसेप्ट था, ठीक है, रिगार्डिंग द इमिटेशन थ्योरी, उसके या फिर कह रहे हैं कि साइंटिफिकली या फिलोसफिकली जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो उसको इस फिलोसोफर ने क्या किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन उसकी दी। सेमेंटिक नेटवर्क, the semantic network was developed in the excuse me अच्छा, फिर आगे उसने बात की, सेमेंटिक नेटवर्क वाज डेवलप्ड इन द लेट 1950s as a theory of understanding human learning and developed further by Alan M. Collins and Ross Collins during the early 19s। अब ये क्या किया, सेमेंटिक नेटवर्क के नाम से भी इसको नाम दिया गया, ठीक है, ये थ्योरी डेवलप की गई थी। अब यहाँ पे जब नेटवर्किंग की बात करते हैं, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, कनेक्शन जोड़ना, ठीक है, एक कंप्यूटर को दूसरे के साथ लिंकेज करना, वो क्या होता है, नेटवर्किंग होती है। अब देखिए इंसान का नेटवर्क क्या है कि एक बंदे से दूसरे बंदे के साथ उसका मतलब पब्लिक रिलेशन बनना, ठीक है, इस तरह वो कह रहे हैं कि एक दूसरे का बंदे से जाना, जैसे कि आप क्लास फेलो है तो वो आपका क्या है, एक काइंड ऑफ नेटवर्क बनता है। इसी तरह इस चीज को देखते हुए साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व की ये चीजें थी बेसिकली, फिर माइंड को स्टडी किया, माइंड को स्टडी करते हुए कि वो किस तरह जो चीज होती है माइंड में एक परमानेंट मेमोरी बनती है, किस तरह एक चीज जाके स्टोर होती है माइंड। अच्छा, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। This session is going to end, or it is of a 30 minute, so I will start at 11, that would be carry on till 11:30 now, so next session में आपसे questioning, just a minute जी। इकरा अकरम, I'm gonna unmute you। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्चे। हेलो जी जी बेटा बोले। सर। जी बोले बच्चे। सर बोले बेटा। आप अपने माइक को म्यूट और वो ना करें, क्योंकि मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, आप दोबारा अनम्यूट कर देती है, म्यूट कर देती है। सो जस्ट रेज योर हैंड अगेन बच्चे, आप अपना हैंड दोबारा रेज करें। जी इकरा, मैं आपसे सर वो मेरी क्लास फेलोज जो मेरे साथ हैं सर, बच्चों का कनेक्ट नहीं हो रहा, किसी का भी कनेक्ट नहीं हो रहा, तो वो कह रहे थे हमारा अटेंडेंस इश्यू है, हमारी कल भी अटेंडेंस नहीं लगी थी, तो आज भी सबका बार बार कनेक्टिंग हो रहा है, मेरा भी 2 बार कनेक्टिंग हो रहा है, तो सर ना लेक्चर की बच्चे समझ आ रही है, लेक्चर तो लेना 5 मिनट पूरे लग जाते हैं हमें कनेक्ट होने में, तो अच्छा, उतनी देर में दूसरे क्लास फेलो का आप अनकनेक्ट। आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, मैं मुझे पता है कौन लॉग इन हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, यहाँ पे सब चीज़ें शो हो रही है मुझे, बिकॉज आई हैव ईगल आई ऑन एवरीथिंग ना। जी सर। सो हु इज appearing and whose internet connection is going to fail now, I am observing each and everything ना, so there is no need to be worried कि ये कनेक्ट हो गया, ये हो गया नेट, सब कुछ ओके बच्चे सर। मुझे पता है, ठीक है ना। I know that ना, so there is no need to be worried about that। ठीक है सर। ओके ओके सर। जी तो की रहमत, आप उस चीज़ पे फोकस करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ।
Okay, session is going to end now, so I'll see you in the next session, inshallah. जी तो just a minute, let me take the attendance.